हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी मरीज़ की पहली डायलिसिस कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस मरीज़ की पहली डायलिसिस होने जा रही है उसे डायलिसिस के बारे में पूरी जानकारी दें। मरीज़ को बताएं कि डायलिसिस करने से किस तरह उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी प्रिस्क्रिप्शन को ड्यूटी डॉक्टर को दिखाएं और उसमें लिखी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रोसीजर शुरू करें। अब सवाल आता है कि पहली डायलिसिस बाकी मरीजों की तरह 4 घंटे क्यों नहीं की जाती है। देखिए, पहली डायलिसिस कम ड्यूरेशन के लिए करने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एडेप्टेबिलिटी। डायलिसिस का प्रभाव हर मरीज पर अलग अलग तरह से पड़ता है। जब हम पहली डायलिसिस करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि मरीज़ को डायलिसिस के दौरान किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और हम आगे आने वाले डायलिसिस सेशंस में मरीज़ को इन कॉम्प्लिकेशंस से बचा पाएंगे। अब बात करते हैं कि DDS कैसे होता है। जब हम किसी मरीज़ की पहली डायलिसिस बाकी मरीज़ों की तरह ही करते हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस डायलिसिस पर हैं, तो ऐसे में डायलिसिस के दौरान यूरिया ब्रेन टिश्यूज से इंट्रावस्कुलर स्पेस में बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली ब्रेन टिश्यूज में यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, जिसे ओवरकम करने के लिए ऑस्मोसिस की वजह से ब्रेन टिश्यूज में फ्लूइड शिफ्ट होने लगता है। इस फ्लूइड शिफ्टिंग की वजह से सेरेब्रल एडिमा होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि हेडेक, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन्स, रेस्टलेसनेस, सीजर्स, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मसल क्रैम्प्स, कोमा। अब बात करते हैं कि मरीज़ को DDS ना हो, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए कि पहली डायलिसिस में हमें यूरिया क्लियरेंस बहुत कम करना है। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान दें। फर्स्ट, डायलिसिस के लिए डायलाइज़र का सिलेक्शन। पहली डायलिसिस के लिए हमें लो फ्लक्स डायलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्लियरेंस बाकी मरीज़ों की तुलना में कम होगी। सेकंड, ब्लड फ्लो स्पीड। ब्लड फ्लो स्पीड यानी ब्लड पंप की स्पीड को कम रखें। थर्ड, डायलिसिस ड्यूरेशन। डायलिसिस ड्यूरेशन को 4 घंटे ना रखकर 2.5 से 3 घंटा रखें या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरेशन में ही डायलिसिस करें। फोर्थ, क्लियरेंस कम हो, इसके लिए डायलिसिस को करंट फ्लो डायरेक्शन में करना बेहतर हो सकता है। फिफ्थ, पेशेंट मॉनिटरिंग। डायलिसिस के दौरान मरीज़ के वाइटल्स सही इंटरवल्स में चेक करते रहें। पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेटस पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट में DDS के सिम्टम्स आते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ब्लड फ्लो रेट को स्लो करें। ड्यूटी डॉक्टर को इसके बारे में बताएं और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ मरीज़ को दें और रेगुलर इंटरवल्स में पेशेंट के वाइटल्स को चेक करते रहें। इस तरह आप मरीज़ की डायलिसिस कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ करते हुए कर पाएंगे।